तो यहाँ पे क्या कर दिया गाइज, मैंने यहाँ पे ऑन क्रिएट में इनिशियलाइज कर दिया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, हमारा जो डेजर्ट टाइमर है उसे जैसे ही हमारा ऐप स्टार्ट होगा ऑन क्रिएट पे हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया खाली अभी हमने स्टार्ट करा है। अब क्या कर लेते हैं गाइज, इसे स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे क्या चाहिए कि गाइज ये कब स्टार्ट होना चाहिए, जो हमारा डेजर्ट टाइमर है ओके, कौन सी स्टेट में स्टार्ट होना चाहिए एंड कौन सी स्टेट में ये स्टॉप होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या कर लिया हमने, मेथड को इनिशियलाइज कर लिया है, लेकिन उसे स्टार्ट करने के लिए हमें स्टेज देनी पड़ेंगी। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि विजिबल स्टेट में चाहिए कि जैसे मेरा ऐप रन हो ओके, मेरा स्क्रीन शो हो, विजिबल स्क्रीन शो, तब क्या है टाइमर ऑन हो जाना चाहिए। एंड जैसे ही मेरा विजिबल स्क्रीन क्या हो, गायब हो, मेरा विजिबल स्क्रीन ना हो स्क्रीन में, तो क्या हो जाना चाहिए, टाइमर रुक जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो है, एक स्टार्ट पे विजिबल स्क्रीन होनी चाहिए, एक नॉट विजिबल स्क्रीन होनी चाहिए, तब स्टॉप हो जाना चाहिए। तो गाइस आपको थोड़ा सा एक गैस, आप एक थोड़ा सा सोचो, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पुट करना है। एंड अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, और अभी इसे डिटेल में बात करेंगे तो आपके और समझ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कहाँ पुट करेंगे, जो हमारी विजिबल स्टेट होने वाली है, हमारी दो स्टेट्स होने वाली हैं। एक तो जो हमारी ऑन स्टार्ट होती है गाइज, ऑन स्टार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ राइट, कि हमारी कब होगी ऑन स्टार्ट, जब हमारा बेसिकली जब स्क्रीन विजिबल होगा तो हमारी ऑन स्टार्ट आती है। जबकि जो हमारी ऑन स्टॉप आएगी वो कब होगी, जब हमारा स्क्रीन विजिबल नहीं होगा। तो इन दो में क्या करना है, हमें इंप्लीमेंट करना है अपना टाइमर। एंड एक चीज और गाइस, ये कैसे टाइम कैसे शो करवाएगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। जो हमारे यहाँ पे डेजर्ट टाइमर क्लास है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्ट टाइमर है, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टिम्बर लगा हुआ है ओके। तो ये करवाएगा, प्रिंट करवाएगा हमारी लॉग में जो हमारे टाइम सेकंड्स कैलकुलेट होंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हर पर सेकंड पे यहाँ पे टाइम हमने सेट कर रखा है, हैंडलर की हेल्प से डिले कर रखा है टाइम। एंड 1 सेकंड पे टाइम क्या होगा, प्रिंट होता रहेगा हमारी किसकी हेल्प से, टिम्बर की हेल्प से। तो गाइस यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं। हमें किस पे सेटअप करना है, ऑन स्टार्ट पे सेटअप करना है टाइमर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारा डेजर्ट टाइमर होगा, और उस पे क्या आ जाएगा, जो हमारा स्टार्ट टाइमर है राइट। यहाँ पे तो क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है, और ऑन स्टॉप पे क्या करना है गाइज, हमें टाइमर स्टॉप करना है। अब यहाँ पे ऑन स्टॉप पे क्यों कर रहे हैं गाइज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी ओके। यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, वो यहाँ पे किसमें, फोकस में नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसे स्टॉप कर रहे हैं। अब क्या करके देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे इम्यूलेटर रन करवा के देख लेते हैं, एंड देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे टाइमर कैसे वर्क कर रहा है, लॉग में कैसे हम देख पा रहे हैं राइट। तो इस पे एक बार इम्यूलेटर रन करके देख लेते हैं, ताकि गाइज हमें आइडिया हो जाए कि कैसे वर्क कर रहा है। सो गाइज यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा ऐप रन हो चुका है। एंड अब क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है अपना लॉग का, कि बेसिकली कैसे वर्क कर रहा है। तो इसे क्या कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। तो बेसिकली गाइज अब क्या खोल के देख लेते हैं, अपनी लॉग कैट खोल के देख लेते हैं। एंड जैसा गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा क्या है, जो टाइमर है राइट। आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, डेजर्ट टाइमर टाइप कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे ही आप डेजर्ट टाइमर टाइप करोगे, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो हमारी लॉग हो रही है राइट, वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अब गाइस यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखनी है, वो क्या देखनी है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा क्या है, स्क्रीन खुला हुआ है राइट। तो हमारा यहाँ पे क्योंकि ऑन स्टार्ट खुला हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अच्छे से चल रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं ये शेयर इंटेंट पे क्लिक करूँ तो हमारा फोकस चला गया राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में क्या चला, ऑन पॉज हमारा यहाँ पे कॉल्ड हुआ, लेकिन हमारा यहाँ पे टाइमर नहीं रुका ओके। तो ये क्या है, ये वाला जो हमारा टाइमर है, ये किस लिए, ऑन स्टार्ट पे क्या फर्क पड़ा हमें ये करने से, इम्प्लीमेंट करने से, कि अगर मेरी एक्टिविटी का फोकस चला जाता है, तब भी जब तक एक्टिविटी विजिबल है हमारे स्क्रीन में, तब तक ये रन करेगा। अब अगर मैं इसे यहाँ पे मिनिमाइज कर दूं, तो आप देख सकते हो मेरा टाइमर रुक गया है। एंड दोबारा से यहाँ पे इसे क्या कर दूं, पुश कर दूं ऑन रिज्यूम। जैसे ही हमारा ऑन स्टार्ट के बाद ऑन रिज्यूम आया, तो आप देखोगे टाइमर हमारा वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है जहां से पहले स्टार्ट हो रहा था राइट। तो ये क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे गाइड अवे कर दूं इसे, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा, एंड दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, तो आप देखोगे गाइज हमारे यहाँ पे टाइमर क्या हो गया, दोबारा से स्टार्ट होगा। जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी वो क्या हो गई, यहाँ पे लॉस्ट हो गया है टाइम राइट, क्योंकि एक्टिविटी हमारी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई है ओके। तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है गाइस, कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कि कब हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने पे यूज होगा। अब ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब गाइज यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि गाइज हमें करस्पॉन्डिंग कॉल बैक मेथड्स यूज करने हैं ऑन स्टार्ट का। जैसे ऑन स्टार्ट है तो ऑन स्टॉप पे हमें क्यों करना है, ताकि हम उसे क्या कर सकें, स्टॉप कर सकें एक पर्टिकुलर वेरिएबल ऑफ टाइम के बाद। अब अगर आप इमेजिन करो मैं यहाँ पे नहीं यूज करूँ अपने करस्पॉन्डिंग मेथड, एंड जो हमारा डेजर्ट टाइमर स्टॉप है,
यहाँ पे इसमें नहीं देता, मैं स्टॉप करने के लिए क्यों दूँ, राइट। डिस्ट्रॉय तो होगी, डिस्ट्रॉय होगी तो अपने आप रुक जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर दूँ और इसे दोबारा रन करूँ तो देखते हैं गाइज कि यहाँ पे क्या हमारा इफेक्ट पड़ने वाला है, किस पे, एक्टिविटी पे। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा दोबारा से क्या हो चुका है, ऐप रन हो चुका है, राइट। अब अगर दोबारा से एक बार हम शेयर इंटेंट क्लिक करके देख लेते हैं, ऑन पॉज कॉल्ड हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी टाइमर वैसे ही चल रहा है, राइट। आप कहोगे कि सर यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। अब गाइज गड़बड़ यहाँ पे कब होती है, अब आप इसे पीछे कर दो, राइट। हमने इसे मिनिमाइज कर दिया, लेकिन आप देखोगे अब भी टाइमर क्या है यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने स्टॉप नहीं करता हूँ, ऑन स्टॉप पे क्लिक नहीं करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस हमारा जो टाइमर है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या है, वर्क कर रहा है। ये चीज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक एक्टिविटी है वो क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो मुझे चाहिए कि जैसे मेरा ऐप क्या है, डिस्ट्रॉय, बैकग्राउंड में चला जाए या डिस्ट्रॉय जाए, दोनों ही मूवमेंट पे क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारी कौन सी थी लाइफ साइकिल, हमारी कॉल बैक था, राइट, इस पे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नहीं वैल्यू दी, तो ये क्या होने लगा, ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जब तक हम इसे क्या नहीं कर देंगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रुक जाएगा। लेकिन ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। इसलिए गाइस यहाँ पे हमें ऑन स्टॉप क्यों जरूरी है, कि जैसी हमारी ऑन स्टार्ट हो, जब तक उसकी विजिबिलिटी है तब तक हमारी क्या हो, सारी चीजें रन हो, जैसी विजिबिलिटी जाए तो यहाँ पे क्या हो जाए, हमारा स्टॉप हो जाए टाइमर। अब ये तो हो गई गाइस कि विजिबिलिटी चली जाए तो रन हो, आउट हो जाए, मतलब ये स्टॉप हो जाए, राइट। बट अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हमने ऑन स्टार्ट पे क्यों रन करा। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमने इसे ऑन क्रिएट में स्टार्ट क्यों नहीं करा, जब हम ऑन क्रिएट में इनिशियलाइज करते हैं, राइट। तो अगर मैं इसे ऑन क्रिएट में इनिशियलाइज कर दूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑन क्रिएट में भी सेम लॉजिक है गाइस। हमने ये चीज भी ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि ऑन क्रिएट एंड ऑन स्टार्ट में अगर आप कोई चीज करते हो, राइट, कोई ऐसी चीज जो बैकग्राउंड में रन हो रही है, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, टेस्ट करके देख चुके हैं प्रीवियस लेसन्स में, इसी वाले ऐप में, राइट। बट इसमें देख लेते हैं गाइस क्या डिफरेंस है। इसलिए मैंने कहा गाइस इन स्टेट्स की क्या बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपको लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप किस हिसाब से अपने ऐप को मैनिपुलेट करना चाहते हो, कि कैसे यूजर ये चीज इस फंक्शनैलिटी पे वर्क करे, वो आपको इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टेट्स हैं, जो कॉल बैक मेथड्स हैं, उनकी काफ़ी नॉलेज हो एंड लॉजिक क्लियर हो आपके, ताकि इसे इंप्लीमेंट कर सको आप। तो इसे करके देख लेते हैं एक बार, इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑन स्टार्ट है, हमारा जो डेजर्ट टाइमर हमने स्टार्ट करा था, राइट, तो इसे यहाँ से कट करके ऑन स्टार्ट से ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ऑन क्रिएट है, राइट, जहाँ पे हमने इसे क्रिएट करा था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं इसके नीचे। तो जो टाइमर है अब हमारा बेसिकली जैसे ही हमारा मेथड इनिशियलाइज होगा, यहाँ पे स्टार्ट भी तभी हो जाएगा ऑन क्रिएट पे। ओके, हमारे ऑन स्टार्ट पे जरूरत नहीं है। तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि गाइस क्या ड्रॉबैक्स होने वाले हैं हमारे, एंड हमें क्या इशू होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे खुल गया है गाइस मेरा सिंपल ऐप। यहाँ पे लॉक कैट खोल लेते हैं ओपन, एंड जैसा आप देखोगे गाइस यहाँ पे क्या हो गया है, मेरा टाइमर स्टार्ट हो चुका है एज यूजुअल, क्योंकि एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। बट अब प्रॉब्लमेटिक वाली बात यहाँ पे आती है गाइस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऐप सही रन कर रहा है। जैसा अगर मैंने आपको बताया था कि गाइस हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, राइट, लेकिन आपको कहना चाहिए कि सर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने स्टार्ट करा था तब भी ऐसे ही स्टार्ट हो रहा था, ऑन क्रिएट पे करा तब भी ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। तो लॉजिक में क्या फर्क आया हमारे यहाँ पे, तो लॉजिक में ये फर्क आया गाइस, मुझे चाहिए था कि विजिबल एंड नॉन विजिबल, जब हमारी डिस्ट्रॉय होता है तो एक अलग कहानी है, लेकिन जब तक खाली हम नेविगेट अवे कर रहे हैं तब तक हमारी जो वो कंटिन्यू रहे, परसिस्टेंट रहे डेटा, राइट। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है गाइस, अगर मैं इसे यहाँ पे मिनिमाइज कर दूं, आप देखोगे ऑन स्टॉप कॉल हो गया, हमारी क्या काउंटिंग स्टॉप हो गई। पहले क्या हुआ, ऑन पॉज हुआ, पहले फोकस लॉस हुआ, एंड फिर क्या हुआ, हमारा ऑन स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम की इशू ये है, जब मैं दोबारा से इसे स्टार्ट करूंगा ऑन रिज्यूम, तो गाइस आप यहाँ पे देखोगे हमारे यहाँ पे टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ। एंड यही क्या है, मेन इशू है हमारा ऑन क्रिएट एंड ऑन स्टार्ट में। क्योंकि ऑन क्रिएट क्या हुआ गाइस, क्योंकि वन टाइम इनिशियलाइजेशन है। जब आपने टाइमर एक बार स्टार्ट करवा दिया, अब जब ऑन क्रिएट बार बार नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, हमारा ऑन रिस्टार्ट चलेगा। लेकिन ऑन रिस्टार्ट में तो हमने दिया नहीं है। अब गाइस जब क्योंकि जो एक हमारा टाइमर है वो एक बार स्टार्ट हो गया, जब हमने उसको स्टॉप कर दिया, ऑन क्रिएट अब नहीं चलेगा, तो हमने जब दोबारा ओपन करा अपनी एक्टिविटी को, तो हमारा ऑन क्रिएट तो चला ही नहीं।
जब ऑन क्रिएट चला नहीं, एक बार जो उसने इनिशियलाइज कर दिया था, जब उस इनिशियलाइजेशन में कोई भी एक पार्ट बंद हो गया गाइस, तो वो दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा। और यही क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एंड इसीलिए गाइस हम क्या यूज करते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉल बैक मेथड्स यूज करते हैं, ताकि हमें क्या रहे, एरर प्रोन ज्यादा हमारी कोई एरर्स ना आए, एंड हम सही से क्या कर सकें मैनिपुलेट कर सकें क्या, अपनी स्टेज को। तो यहाँ पे गाइस इसीलिए होपफुली आप लोगों के लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे दो पार्ट थे जो मैंने समझाए गाइस आपको। फर्स्ट कि कैसे हमारा जो करस्पॉन्डिंग मेथड्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ऑन स्टार्ट एंड ऑन स्टॉप के कैसे उसकी विजिबिलिटी वर्क करती है, कैसे हमारा डिस्ट्रॉय एंड नॉन डिस्ट्रॉय वर्क करता है। एंड दूसरा हमारा यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हमने क्या समझा, कि दूसरा पार्ट हमने ये समझा कि कैसे ऑन क्रिएट एंड ऑन स्टार्ट में डिफरेंस है, कि कैसे ऑन क्रिएट पे कैसे वर्क करेंगे एंड ऑन स्टार्ट पे कैसे वर्क करेंगे। क्योंकि जब हमारा कोई एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट होती है गाइस, तो क्या आता है, हमारा ऑन स्टार्ट आता है ना, कि ऑन क्रिएट, जब जो ऑन क्रिएट जब ऑन स्टार्ट आ ही नहीं रहा है हमारा, तो यहाँ पे ऑन स्टार्ट पे जब हमने टाइमर दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट भी नहीं हो रहा। क्योंकि मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसी हमारी विजिबिलिटी हो, दोबारा एक्टिविटी की दोबारा विजिबल हो जाए, तो ये जो हमारा टाइमर है ये दोबारा से स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ पे नहीं हुआ, तो गाइस ये क्या है, होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्यों हमने क्या करा एंड कैसे इसको हमने मैनेज करा है। तो इसको क्या कर देते हैं, दोबारा से गाइस सही कर देते हैं, ऐसे सिंपल यहाँ से कट करके एंड किस में डाल देते हैं, अपने ऑन स्टार्ट में डाल देते हैं। तो ये क्या आ गया, हमारा ऑन स्टार्ट आ गया है। तो गाइस ये क्या हो गया, हमारा एक पार्ट हो गया जिसमें हमने क्या समझा, कि जो हमारी समरी थी लाइफ साइकिल की, पहले हमने ऑन स्टार्ट ऑन डिस्ट्रॉय समझा, ऑन क्रिएट ऑन डिस्ट्रॉय सॉरी। उसके बाद अब हमने क्या समझा कि कैसे हमारे मिरर मेथड्स जो कॉल बैक मेथड्स होते हैं, उस पर करस्पॉन्डिंग मेथड्स कैसे यूज करते हैं, कैसे हमेशा ध्यान रखते हैं। एंड गाइस एक चीज और, अगर मान लो आपने इनिशियलाइज कर भी दिया है ऑन क्रिएट में, राइट, तो आपको एक चीज और कर सकते हो, जैसे टाइमर एक तो ऑन क्रिएट में आपने दे दिया, फिर दूसरी जगह कहाँ दे सकते हो, ऑन रिस्टार्ट पे दे सकते हो। अगर ऑन स्टार्ट पे नहीं दिया, तो जब एक्टिविटी रिस्टार्ट होगी तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। बट इसका ड्रॉबैक ये है, अगर आप ऑन क्रिएट एंड ऑन रिस्टार्ट में दोगे, दो बड़े डिसएडवांटेजेस हैं आपके पास। पहला, एक तो आपको सेम ही कोड दो जगह डिफाइन करना पड़ रहा है, फर्स्ट डिसएडवांटेज। और दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि सर पहले हम ऑन क्रिएट में दे दें, ऑन क्रिएट कॉल होगा नहीं तो हम क्या दे दें, ऑन रीस्टार्ट में दे दें, क्योंकि ऑन रीस्टार्ट कॉल हो रहा है तो वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बट गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ऑन क्रिएट में कॉल कर दोगे, राइट, एंड आपकी एक्टिविटी से आपने नेविगेट अवे कर लिया, और फिर जब आप स्टार्ट करोगे, लॉजिक बिल्कुल सही है कि हाँ स्टार्ट हो जाएगा, बट वही फिर से वही प्रॉब्लम आ गई गाइस, क्योंकि अगर आप ऑन स्टार्ट में करोगे तो जो आपकी वैल्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, आपकी वैल्यू वहीं से स्टार्ट होगी। बट ऑन क्रिएट एंड ऑन स्टार्ट में देने के बाद वही लॉजिक रहेगा कि आपकी जो वैल्यू होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जब आपको, तो गाइस दोनों कॉन्सेप्ट्स थोड़े से अलग हैं। जब आपको ये चाहिए कि आपका डेटा लॉस ना हो, तो आपको किस में करना है, ऑन स्टार्ट में करना है। एंड जब आपको चाहिए कि ठीक है हमारा डेटा लॉस हो एंड जैसी हमारी एक्टिविटी अवे हो एंड दोबारा से हम ऐप खोलें तो वो दोबारा से नए से स्टार्ट हो, तो ऑन क्रिएट एंड ऑन रिस्टार्ट में आएगा। ओके, तो गाइस ये क्या है, पूरा नेचर है कि आपका जो ऐप बना रहे हो वो क्या नेचर है, उसका क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, उस पर डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट एंड कॉल बैक मेथड में उसे क्या करोगे, पुट करोगे। तो गाइस यहाँ तक का क्या हो गया है, हमारा थर्ड स्टेप हो गया। एंड थर्ड स्टेप तक हमने क्या सीख लिया, अपने लाइफ साइकिल देख लिए हैं, लाइफ साइकिल कॉल बैक मेथड देख लिए हैं, करस्पॉन्डिंग कॉल बैक मेथड्स देख लिए हैं, एंड कैसे हम उसे यूज करते हैं वो समझ लिया है। होपफुली गाइस अब यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।